बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल उठकर हमें स्नान करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और माता सरस्वती की पूजा वंदना करना चाहिए। गणेश भगवान को भी सुमिरन करना चाहिए और उसके बाद में माता सरस्वती को सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए, लाल फूल चढ़ाना चाहिए। हे शारदे माँ अज्ञानता को तार दी, ऐसे कहकर उसके सामने हमें प्रार्थना करना चाहिए। माँ हमें सद्बुद्धि दो, ऐसा कहना चाहिए। ओम अस्तु माँ सद्मगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां मृतंगमय, ऐसा करके एक श्लोक है, उसको पूरा बोलना चाहिए। और अपने बच्चों को भी प्रातःकाल उठाकर माता सरस्वती की पूजन वंदन करवाना चाहिए। आरती जलाना चाहिए, दीप जलाना चाहिए, धूप जलाना चाहिए। पुस्तक का पूजन बच्चों से करवाना चाहिए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी है। वे सफ़ेद वस्त्र पहने रहती हैं। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक और वरद हस्त लिए हुए रहती है। वरद हस्त यानी अपने आप को वरदान देने की मुद्रा में अपना हाथ रखे रहती हैं। माता सरस्वती की पूजन करने से बच्चों की बुद्धि कुशाग्र होती है और वो अपने पठन पाठन में ध्यान दे पाते हैं। सरस्वती पूजा के दिन पीले वस्त्र पहनना चाहिए, पीले फूल चढ़ाने चाहिए और माता का पूजन करना चाहिए। पूरी परिवार एक साथ मिलकर पूजन करना चाहिए। इससे बच्चों का भी पढ़ने में ध्यान लगता है। बच्चों को पढ़ते समय हमेशा पूर्व में मुँह रख कर पढ़ना चाहिए, यानी कि बच्चों का मुँह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उनका पुस्तक पढ़ने में रुचि होता है और बच्चों को माँ का साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, करने के लिए सिखलाना चाहिए। अगर हम बड़े पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे। अतः सभी लोगों को अपने अपने बच्चों को संस्कार अपने अपने धर्म के अनुसार जरूर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी संस्कृति को जाने, अपने धर्म को जाने और पूजा पाठ, व्रत, नियम, संस्कार, दैनिक क्रिया आदि करना सीखे और स्वावलंबी बने। बच्चों को साथ हमेशा प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को जो हम वो सिखाएंगे वो सीखेंगे। अधिकतर बच्चे तो जन्म से लेकर के 2 साल तक बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इस समय के बीच में बच्चों के मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, सभी चीज़ों का विकास होता है। इसलिए माताओं, बहनों और पिता, दादा दादी, नाना नानी सबको चाहिए कि बच्चों को अच्छा संस्कार दें और अच्छी अच्छी शिक्षा दें, ताकि बच्चे हमारे संस्कारवान हों और मृदुभाषी हो, सद्भावना हो, उनके मन में आक्रोश की भावना न रहे। अगर आप देखेंगे अक्सर बच्चे आक्रोशित हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपनी धर्म संस्कृति सिखाएं, जिससे पुराने ग्रंथ पढ़ के सुनाएं, धार्मिक या आप अच्छी से नैतिक शिक्षा वाली पुस्तकें पढ़ाएं। सरस्वती पूजा के दिन हमें आम के बौर को भी यूज़ करना चाहिए। आम का बौर लाकर उसे हाथ से मसलकर नाक में सूंघना चाहिए। इससे कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। आम का बौर आप देखे होंगे पेड़ में लगा होगा। आम के पेड़ में जो फूल लगता है उसे आम का बौर कहते हैं। इसको थोड़ा सा खाना भी चाहिए। इससे हमें कई बीमारियां दूर होती हैं। आम का बौर माता सरस्वती को मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए।